औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दफ़ा एक जगह से गुज़र रहे थे। उनके पास एक गदहा था और उनके पास खाने के लिए कुछ था और पानी था, और सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पर थक गए, गधे को एक चीज़ के साथ बांध दिया। उनके पास अंगूर थे, उन अंगूर को उन्होंने कपड़े में डालकर निचोड़ा रोटियों पर और इंतज़ार करने लगे कि यह अंगूर का जो रस है यह रोटियों के अंदर चला जाए, फिर मैं खाऊंगा। और ऐसे टैग लगाकर आराम करने लगे, पानी भी रख लिया। तो अचानक उनकी नज़र सामने पड़ी, तो सामने देखते क्या है कि आग लगी हुई है, घर जल रहे हैं और लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं और मवेशी भी ऐसे पड़े हुए हैं, मकान गिरे हुए हैं। एक अजीब हाल है। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ऐसे बैठे हुए थे। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा, कि तू कैसे इन सब को दोबारा जिंदा करेगा। ये सारे मर चुके हैं, तो बस्ती टूट चुकी है, क्या इस बस्ती के ऊपर ऐसी हालत भी आएगी कि ये दोबारा फिर बस्ती बन जाए, और इन लोगों को, इन जानवरों को, इन सब को दोबारा कैसे पैदा करेगा। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा, अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत दी और 100 साल तक उज़ैर अलैहिस्सलाम वहीं पड़े। 100 साल गुजर गया और 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने उठाया और उज़ैर अलैहिस्सलाम से पूछा, ए उज़ैर कम लबिस्त, तुझे कितनी अरसा मैंने मौत दी, कितना अरसा गुजर चुका है मैंने तुझे मौत दी है, और कितनी देर बाद मैंने तुझे उठाया है। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा, फरमाया लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, फरमाया कि या अल्लाह एक दिन या आधा दिन तूने मुझे मौत दी, एक दिन या आधा दिन के बाद या अल्लाह तूने मुझे उठाया। अल्लाह ताला ने फरमाया बल लबिस्ता मिअता आमिन, ए उज़ैर 100 साल गुजर चुका है, 100 साल के बाद तुझे मैं उठा रहा हूँ और 100 साल तक मैंने तुझे मारे रखा। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, आपने खाने की तरफ देख, पानी की तरफ देख, 100 साल गुजर चुका है, न मैंने तेरे खाने को ख़राब होने दिया, ना तेरे पानी को ख़राब होने दिया। आप खुद जानते हैं कि अगर खाना 1-2 दिन तक रहे तो वो ख़राब हो जाता है, और पानी 4-5 दिन के बाद वो भी बदबू मारने लग जाता है, उसके अंदर ताफत पैदा हो जाता है। 100 साल गुजर गया, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म किया खाने को, पानी को, कि तुम खराब ना होना, वो खराब नहीं हो। यह है अल्लाह। और अल्लाह ताला ने फरमाया वंजुर इला हिमारिका, आपने गधे की तरफ देखा। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने गधे की तरफ देखा, गधा तो था ही, और वहाँ पर कुछ हड्डियाँ भी नहीं पड़ी, एक इतनी सारी छोटी सी 1 इंच जितनी वहाँ पर एक हड्डी पड़ी हुई थी, बाकी गधे का नाम निशान नहीं था, क्योंकि 100 साल गुजर चुका। जिस चीज़ से बांधा था वो चीज़ भी नहीं थी, और वो रस्सी भी नहीं थी, वो गधा नहीं था।
अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तू देख वंजुर इलल इज़्वाम कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा, ये ए उज़ैर अब तू देख तेरी आंखों के सामने मैं कैसे गधे को दोबारा जिंदा करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब चूंकि उज़ैर अलैहिस्सलाम मसरूफ थे इस अजीब व गरीब बातों में कि 100 साल गुजर गया खाना खराब नहीं हुआ, 100 साल गुजर गया पानी खराब नहीं हुआ, और गधा चलो 5, 6 साल 7 साल 10 साल तक ना खराब होने वाली चीज़ है, जो लंबे देर तक चलती है ना खराब होने वाली चीज़ है उसको अल्लाह ने खराब कर दिया, और जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ है अल्लाह ताला ने उसको खराब नहीं होती, यानी खाने यानी पानी अल्लाह ने ऐसे ही खाना बाकी रखा था, पानी बाकी रखा था और गधे को ख़त्म कर दिया। अब उज़ैर अलैहिस्सलाम देख रहे थे, अल्लाह ने फरमाया हुक्म दिया कि जो 100 साल पहले गधा मिट चुका था अब दोबारा से बन जा, पैदा हो जा। ये हुक्म देना था, चारों तरफ से हवाओं ने वो गधे के छोटे छोटे जो ज़र्रात थे वो लाना शुरू कर। अब देखो 100 साल में बारिशें भी होती हैं और 100 साल में आंधियाँ भी आती हैं, तूफान भी आते हैं, हवाएं भी चलती हैं, लेकिन 100 साल गुजर गया और 100 साल के बाद अल्लाह ताला उन ज़र्रात को वापस ला रहे हैं। अल्लाह को पता है कि इस गधे के जिस्म का फलां जुज़ फलां हिस्सा किधर है, ज़मीन की तहों में है या पहाड़ पर, या किधर है, वो मिट्टी किधर है। अब वो ऐसे चारों तरफ से वो छोटे के छोटे ज़र्रात आना शुरू हुए, और जो अंदर पानी होता है गड्ढे में, जो खून होता है, अल्लाह ने वही खून वही पानी ज़मीन से निकाला, दोबारा निकाला, और वो ज़र्रात आपस में जुड़े। पहले उसकी हड्डियाँ बनी और फिर उसकी आंतें बनी, और हर आंत किधर फिट हुई, उसका दिल बना उन ज़र्रात से, और दिल फिट हुआ, गुर्दा, कलेजा, मैदा, फेफड़े, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर ऐसे लगती रही, और उज़ैर अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से देखते थे। उसका वो सारा हड्डियों का ढांचा बन गया, गोश्त सब कुछ ऊपर लग गया, जिधर पानी की ज़रूरत थी उधर ही पानी अल्लाह ने पहुँचाया, ज़मीन से पानी निकला वहीं पहुँचा, जिधर खून की ज़रूरत थी वहीं खून लगा, जहाँ पर जो चीज़ चाहिए थी वही लगी। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से देखा, आँख को बनते हुए देखा, गधे के नाक को बनते हुए देखा, उसके कानों को बनते हुए देखा, उसकी जुबान को बनते हुए देखा, उसके दांतों को बनते हुए देखा। गधे के ऊपर अल्लाह ने चमड़ा चढ़ाया, और ये नहीं है कि आसमान से चमड़ा आया चढ़ गया, बस ऐसा नहीं हुआ। देखो गधा खड़ा है, ऊपर चमड़ा नहीं है, और अल्लाह ताला ने वही चमड़ा जो फना हो चुका था, जिसको ज़मीन ने अपने अंदर दबा लिया था, और जो ज़र्रा ज़र्रा हो चुका था, जिसको पहाड़ों ने अपने अंदर उसके ज़र्रात को डाला हुआ था, वो ऊपर चमड़ा चढ़ गया सारा। वो गधे ने सारा लाया और अपनी आवाज़ निकाली और खड़ा हो। और अल्लाह ताला ने उस वक़्त उज़ैर अलैहिस्सलाम की बात की कि उज़ैर ये तेरा वाक़या मैं सारे इंसानों तक पहुँचाऊँगा, क़यामत तक जो लोग आ रहे हैं उन तक ये तेरा वाक़या पहुँचाऊँगा। आज देखो अल्लाह ने जो हज़ारों साल पहले वादा किया था वो आज अल्लाह ताला पूरा कर रहे हैं। इस स्पीकर के ज़रिए से, मेरे ज़रिए से आपके कानों तक ये वाक़या पहुँचा रहे हैं। वलिनजअलका आयतन लिन्नास, लोग तेरे इस वाक़ये को सुनेंगे, और लोग देखो सुन रहे हैं, और लोग इससे इबरत हासिल करेंगे, और लोग इबरत हासिल कर रहे हैं।
कि सोचने की बात है कि अल्लाह ताला ने वही ज़र्रात, वही सब चीज़ें और दोबारा अल्लाह ताला ने उसी तरह लगाई और सिर्फ अल्लाह ताला ने कहा कि गद्दा बन जाए उसी तरह, तो वो बन गया। अल्लाह ताला जो वादा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। अल्लाह ने ये वादा किया था कि मैं ये वाक़या क़यामत तक आने वाले लोगों तक पहुंचाऊंगा, तो देखिए पहुंच रहा है। तो वही अल्लाह हमसे ये वादा करता है कि मरने के बाद एक दूसरी जिंदगी। जब यह बात अल्लाह की सच हो रही है तो मरने के बाद दूसरी जिंदगी है, ये भी सच होगी। जब अल्लाह की यह बात सच हो रही है कि मैं वाक़या तुम तक पहुंचाऊंगा। अब देखो कैसा अल्लाह ने जरिया बनाया कि आप लोगों को घरों से निकाला, घरों से बुलाया, वो यहाँ पर पहुंचाया अल्लाह ने और आपके कानों तक यह वाक़या पहुंचा दिया। और स्पीकर है, इससे बाहर आवाज़ जाती है, अल्लाह ने इसको जरिया बनाया और बाहर के लोगों तक यह वाक़या पहुंचाया। और ज़िंदगी में कई दफ़ा पहले भी आप तक यह वाक़या पहुंचाया होगा। जैसे अल्लाह ने यह जरिया बनाया कि इस वाक़े को आप तक पहुंचाने का, इसी तरह अल्लाह जरिया बनाएंगे मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का। वही अल्लाह हमसे कहता है जन्नत है, तो हम यकीन कर लें कि जन्नत है। वो अल्लाह हमसे यह फरमाता है कि जहन्नम है, हम यकीन कर लें कि जहन्नम है। वो अल्लाह हमसे फरमाता है कि नेकी पर मैं इनाम दूंगा, हम यकीन कर लें कि नेकी पर इनाम मिलते हैं। अल्लाह की मदद आती है, रहमत आती है, बरकत आती है, नुसरत आती है। वही अल्लाह हमसे फरमाता है गुनाह पर मैं अजाब देता हूँ, तो हम यकीन कर लें कि गुनाहों पर अजाब मिलता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की यह बात सच हो रही है साहब। जब यह बात सच हो रही है तो मालूम हुआ अल्लाह ताला की हर बात ही सच्ची है, हर बात अल्लाह ताला की सच्ची है। उज़ैर अलैहिस्सलाम के ऊपर सब कुछ वाज़ेह हो गया, सब कुछ उन्होंने देख लिया। हमें तो नहीं पता ना कि अल्लाह ताला कैसे पैदा करता है, कैसे अल्लाह ताला इंसान को बनाता है माँ के पेट के अंदर। हमने तो नहीं देखा, देखा तो नहीं है, लेकिन उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से देखा था सब कुछ। ये जो प्रोसेस है इसको आंखों से देखा। हम अगर देख लें तो और ज्यादा इत्मीनान, अल्लाह अगर हमें दिखा ले, ये देखो अपने नाक बना रहा हूँ, अब ये देखो मैं माँ के पेट के अंदर आंखें बना रहा हूँ, अब ये देखो मैं कान बना रहा हूँ, और हमें नजर आ जाए कि ऐसे बनाता है अल्लाह। और हमें जब आंखों से अल्लाह दिखाए, ये देखो मैं जुबान बना रहा हूँ, ये देखो मैं उसका सर बना रहा हूँ, उसके अंदर उसका जो मगज है वो मैं माँ के पेट के अंदर बना रहा हूँ, अब देखो मैं उसके हाथ बना रहा हूँ, अब देखो मैं उसके पैर बना रहा हूँ, उसकी टांगें बना रहा हूँ। अगर हम आंखों से देख लें तो हम कुर्बान हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला हमें आंखों से नहीं दिखाते। हमारे लिए अल्लाह ताला ने यही हुक्म नाज़िल किया है कि तुम गौर करो, तुम गौर करो ये जो तख्लीकी अमल है इस पर, कि एक बच्चा कैसे बनता है उस पर गौर करो, फिर वो माँ की क्या हालत होती है इस पर गौर करो, और फिर उसके बाद अंदर जब तैयार होता है तो उस वक़्त क्या हालात होते हैं उस पर गौर करो। फिर उसके बाद जब पैदा होता है तो उस वक़्त वो कैसा होता है इस पर गौर करो। फिर जब वो महीना गुजरता है तब कैसा होता है, अब उसके हाथों पर गौर करो, उसकी आंखों पर गौर करो,
उसके पैरों पर गौर करो। पहले नाफ निकला हुआ होता है जब बच्चा पैदा होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला जाता है, इस पर गौर करो। फिर बच्चा जब हाँ हाँ करने लगता है, इस पर गौर करो। फिर जब वो छोटा सा बच्चा मुस्कुराता है, इस पर गौर करो। उसका जो ऊपर छोटा सा मुंह है, उसके ऊपर जो जिल्द है, चमड़ा है, उस पर गौर करो। फिर उसके जो बाल है, उस पर गौर करो। फिर उसके दांत निकल आते हैं। पहले उसका ये तालू, ये जगह दाढ़ें सख्त होती हैं, फिर वो काटता है, वो फीटर को काटता है, और फिर उसके बाद उसके दांत निकल आते हैं, इस पर गौर करो। फिर वो लपकता है अपने बाप की तरफ, अपनी माँ की तरफ, और फिर वो रोता है, उस रोने की आवाज़ पर गौर करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस हालत में पहुंचता है कि वो चलने लग जाता है, फिर इस पर गौर करो। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, इस पर गौर करो। तो अल्लाह ताला ने ये गौर व फिक्र करना इस प्रोसेस पर, यह नहीं है कि सिर्फ इंसान अपने बच्चों पर गौर व फिक्र करे, बल्कि वो जो जानवर हैं, मसलन घर में गाय है, घर में बकरी है, भैंस है, इस पर गौर व फिक्र करे। उनके बच्चों पर गौर व फिक्र करे। मुर्गी के चूजे हैं, उन पर गौर व फिक्र करे। तो अंदर से ये पुकार आएगी, अंदर से ये आवाज आएगी कि अल्लाह ताला है और इन सब को अल्लाह ताला ने पैदा किया। अच्छा, उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त आपने गधे को देखा, तो वही गधा जो 100 साल पहले जिस शक्ल में था, जिस जिसामत में था, 100 साल बाद वही शक्ल थी उसकी, वही जिसामत थी, सब कुछ वही था, रंग भी वही, सब कुछ वही। 100 साल गुजर गया। उज़ैर अलैहिस्सलाम हैरान थे, क्योंकि देखें, हैरान इस वजह से थे कि उनके सामने अल्लाह ने आंखें बनाई, उनके सामने अल्लाह ने सब कुछ, उसके पैर बनाए, उसकी जिल्द बनाई, आंखों के सामने बनाई। तो अंदर से आवाज आ रही थी उज़ैर अलैहिस्सलाम की कि अल्लाह 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 आलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि मैं पहचान गया हूँ कि या अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है और मेरे ऊपर सब कुछ वाज़ेह हो गया। अच्छा, उसके बाद जब नजर उठाई, देखते क्या है, वही बस्ती जो 100 साल पहले तबाह हो चुकी थी, वहां घर थे, घर बने हुए थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, कूद रहे थे, वहां पर दुकानें थी, तंदूर वाला अपनी रोटियां पका रहा है, लोग अपने जानवरों को लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं। वहां पर तो ऐसा कोई निशान ही नहीं है जो 100 साल पहले था। बुख्त नसर ने हमला किया था इस बस्ती पर और सत्यानाश कर दी थी, क्या से क्या कर दिया था इस बस्ती को। 100 साल बाद पहले लग रहा था कि अब दोबारा यहाँ पर कोई आदमी रह ही नहीं सकता, और 100 साल बाद वो आबाद थी। 100 साल पहले क्या हालत थी, आग लगी हुई, किसी का बाजू उधर पड़ा है, किसी का सर पड़ा है, किसी की टांगें पड़ी हैं, और आग लगी हुई है, मकानात गिरे हुए हैं, एक अजीब हालत है। और 100 साल बाद वो आबाद है। फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम हैरान रहे कि 100 साल पहले क्या था और 100 साल बाद क्या है। तो ये दुनिया है, ये बनती है, ये मिटती है, कोई मिट जाए तो इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बनती रहती है, कोई बन जाए इसको फर्क नहीं पड़ता, और ये चलती रहती है। कई दफा इस दुनिया पर ऐसे वक्त भी आए हैं कि ये बिल्कुल तबाह हुई फिर बनी है। जिस जगह पर हम बैठे हैं, हो सकता है 200 साल बाद यहाँ पर कुछ ना हो सकता है 100 साल बाद पहले या 200 साल पहले या 300 या 500 साल पहले, हो सकता है यहाँ पर एक इंशारो ग्लेशियर हो। पहले इस जगह के साथ क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं, बाद क्या होगा हमें कुछ पता नहीं। उज़ैर अलैहिस्सलाम देखो जहां पर पड़े थे, आप अल्लाह को समझो, मैं अल्लाह को समझूं,
जहां पर पड़े हुए थे वो बस्ती के बिल्कुल सामने जगह। अब वो बस्ती है, इधर टैग लगाया हुआ है एक नौजवान ने। 100 साल तक अल्लाह ने इधर किसी को आने नहीं दिया। 100 साल गुजर गया, किसी को यह हिम्मत ही नहीं हुई है, ये तौफीक ही नहीं हुई है कि वो वहां पर आए और आकर देखे कि वहां पर एक बंदा मरा हुआ पड़ा है। बिल्कुल सामने बस्ती है और सामने उज़ैर अलैहिस्सलाम ऐसे टैग लगाकर मरे हुए वहां पड़े हुए। आप खुद अंदाजा लगाओ, 100 साल तक अल्लाह ने किसी के ज़हन में ही नहीं डाला कि मैं इस तरफ भी आऊं। अगर आगे आते तो पका पकाया खाना वहां पर पड़ा हुआ मिलता, बिल्कुल गर्म पानी मिलता। वो अल्लाह जो चाहता है वो होता है। हम जहां जहां चले हैं, जहां जहां गए हैं, उस अल्लाह ने चाहा हम वहां गए। हमारे कदम वही चलते हैं जिधर अल्लाह चाहता है, हम वही देखते हैं जो अल्लाह चाहता है, हम वही सुनते हैं जो अल्लाह चाहता है। वरना बच्चे आ जाते, बच्चे आते और देखते आगे उज़ैर अलैहिस्सलाम मरे हुए पड़े हैं, जाकर घर वालों को बताते उधर कोई बंदा है वो मरा हुआ पड़ा है। 100 साल गुजर गया, जो कपड़े थे वो भी नहीं फटे। 100 साल गुजर गया, उनका जिस्म भी खराब नहीं हुआ। हालांकि अगर आदमी वहां पर पड़ा रहे तो कीड़े जिस्म में आ जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। अब बारिश में आप बाहर कपड़ा रख कर देखो, 7 दिन गुजर जाए, 10 दिन गुजर जाए, वो क्या हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन उज़ैर अलैहिस्सलाम जहाँ पड़े हैं, जिस्म को भी नुकसान नहीं हुआ, कपड़ों को भी नहीं हुआ। और ये भी पता नहीं चलने दिया, जब उठे तो कह रहे हैं आधा दिन या 1 दिन में मरा हूं, उनको पता भी नहीं चला। ऐसे नेक आदमी जब कब्र के अंदर जाएगा तो वो सो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। उसे उठाया जाएगा, उठ जा, तो वो कहेगा ये धमाके कैसे हैं। उसको कहा जाएगा कि भाई क़यामत आ गई, उठ जा, ये इस वजह से ये धमाके हैं। वो कहेगा ये क्या, इतनी जल्दी क़यामत आएगी, मैं तो ये नहीं सोचता था कि इतनी जल्दी आएगी, ये आ गई है क़यामत। उससे कहा जाएगा तुझे तो इतने साल, हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल गुजर चुके हैं। वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं चला। और दूसरा जो गुनाहगार है वो वहां पर जैसे किसी बंदे को उम्र कैद जेल के अंदर डाल, उससे भी साफ एक सेकंड उसके ऊपर अजाब का गुजरे, बार बार वो कहेगा मुझे मारो। उज़ैर अलैहिस्सलाम सब कुछ पहचानते थे। गदा लिया ऐसे हाथ में, उसकी रस्सी से पकड़ा, रस्सी भी वही थी जो 100 साल पहले थी, मिट चुकी थी, अल्लाह ने वही रस्सी बनाई। हाथ में गदा लिया है और जा रहे हैं, कोई पहचानता ही नहीं है। अपने घर का तो पता था कि मेरा घर किधर है, तो अपने घर में गए और बीच में पता ही नहीं था, पोतों को नहीं पता था, बेटों को पता नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि वक़्त का नबी किधर गया। वक़्त का जो नबी उज़ैर था वो आखिर गया कहाँ। लोग भी आपस में बातें करते थे कि यहाँ पर नबी होता था उज़ैर, पता नहीं कहाँ चला गया। और वो लोग भी मर गए, उनके बेटे भी मर गए। अब जब वहाँ पर पहुँचे तो घर में देखते क्या है, वहाँ पर सफ़ेद दाढ़ियों वाले वहाँ पर लोग हैं, घर बदला हुआ है। तो पूछते हैं उनसे कि जहाँ पर फलां था, अपने पोतों का नाम लेते हैं, बेटों का नाम लेते हैं। तो पोते बाहर आए, उनने कहा वो हमारे वालिद साहब थे, वो तो इंतकाल कर गए। लेकिन जब पोतों ने गौर किया ये तो हमारे दादा हैं, वो दादा बिल्कुल जवान है, पोते बूढ़े। दादा बिल्कुल जवान है, काली दाढ़ी है, काले बाल है। किसी पोते ने पहचान लिया आवाज से, जो 100 से ज्यादा साल जिसकी उम्र थी। कहा कि आप किधर से, कहाँ चले गए थे और किधर से आए हैं। सारी दास्तान सुनाई, सारा वाक़या सुनाया कि मैं इस तरह
यह हुआ, 100 साल तक मरा रहा, 100 साल के बाद आया हूँ। उन्होंने भी तस्दीक की। उन्होंने कहा जब आप गए थे, मिसाल के तौर पर पोते ने कहा मेरी उम्र 5 साल थी, मुझे ऐसे लगता है बस कुछ शुद्ध बुद्ध याद है, आज मैं 105 साल का हूँ। अब पोते जवान हैं, जो बेटे जिंदा थे, कुछ मार चुके थे, कुछ जिंदा थे, वो बेटे बूढ़े हैं और बाप जवान है, बिल्कुल वही 40 साल का वो नबी। लोगों को पता चल गया कि वो जो 100 साल पहले वक़्त का एक नबी गुम गया था, अचानक गुम गया था वक़्त का नबी उज़ैर, आज वो फिर ज़ाहिर हो गया। अब दूर से लोग आ रहे हैं जिनको याद था कि वहाँ सबने ये वाक़या सुना हुआ था। देखें हमारे इलाके में अगर कोई बंदा गुम जाए सबको पता चलेगा या नहीं? अगर जो मशहूर शख्सियत है ज़िला मंसरा की वो गुम जाए तो सारे कहेंगे कहाँ चला गया, रात को यही था, यह वाक़या मशहूर हो जाएगा। और जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो वो गुम जाए, सबको पता चलेगा कि वो कहाँ चला गया। और ये तो पूरी दुनिया में मशहूर थे, नबी थे, तबलीग करते थे, दावत देते थे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, अचानक गुम गए। और लोग दूर दूर से आए, पहचाना, और जो काफिर थे उन्होंने कलमा पढ़ा इस अल्लाह की कुदरत को देखकर। जब उज़ैर अलैहिस्सलाम उनको वाक़या सुनाते, दिखाते कि मेरे साथ ये हुआ, और उनको सारी तौरात ज़ुबानी याद उज़ैर अलैहिस्सलाम, और कुछ ने शक किया कि ये वो उज़ैर नहीं है जो 100 साल पहले गुम हो गया था, जो नवाकिफ थे, जिन्होंने पहचाना नहीं था, जो बाद में पैदा हुए। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम उनको वो सारी तौरात सुना रहे। अब पोते पहले फौत हो गए, उज़ैर अलैहिस्सलाम बाद में। देखो ये अल्लाह की कुदरत हमें हैरान कर रही है और हमें अंदर से मुतासर कर रही है कि तुम आओ अल्लाह की तरफ, तुम आओ दीन की तरफ, तुम आओ ऐसे कादिर मुतलक बादशाह की तरफ, कि अल्लाह की तरफ लौट आओ। तो अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले तो इंसान को यह ऊपर से लगता है कि मौत आएगी, लेकिन अंदर से यह नहीं लगता कि मुझ पर भी मौत आएगी। और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है मरने के बाद दोबारा जिंदा करना। आदमी गौर और फिक्र करे अपने पैदा होने पर, कि जो बच्चे और पैदा हो रहे हैं उन पर गौर और फिक्र करे, तो फिर उसको पता चल जाए। आज देखो उज़ैर अलैहिस्सलाम किधर है, अपना वक़्त गुजार कर इनके ऊपर 2 मौतें आई। एक मौत पहले आई, अल्लाह ने जो एक बात समझाने के लिए मारा था, और एक मौत दूसरी आई। 2 मौतें आई, वो चले गए। उस दौर के लोग किधर हैं, वो भी चले गए। जिन्होंने मजाक उड़ाया था उज़ैर अलैहिस्सलाम का, वो किधर हैं, वो भी चले गए हैं। तो ऐसे आज हम हैं, हम भी ऐसे चले जाएंगे, मर जाएंगे। तो अल्लाह को हम राजी करें, अल्लाह नाराज ना हो। अल्लाह ताला के साथ हम जुड़ जाए, अल्लाह ताला को पाएं, अल्लाह ताला को ढूंढें, अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह के रसूल की इताअत करें। अल्लाह ताला ढील देता है, अल्लाह ताला छोड़ता है, तो बहुत लंबी ढील होती है, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला पकड़ता है। अल्लाह बुरदबार है, बहुत लंबी मोहलत देता है। अब मेरा बंदा सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब तौबा कर लेगा। लेकिन जिस वक्त बंदा गुनाहों पर गुनाह करता रहता है, बार बार गुनाह करता है, और फिर आखिर अल्लाह ताला का एक निज़ाम वो हरकत के अंदर आता है।
अल्लाह ताला फरमाते हैं फफिर्रू इलल्लाह, मेरी तरफ भागो। इन्नल्लाह अजीजुल हकीम, अल्लाह इक़्तिदार का मालिक है, गालिब है, हिकमत का मालिक है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, लोगों अल्लाह के सिवा तुम्हारा न कोई रखवाला है और न मददगार है। वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो अर्श अज़ीम का मालिक है। वहुवा रब्बुस समावाति वल अर्द, वो आसमानों का रब है, आसमानों का मालिक है। अल्लाह ज़मीनों का रब है, ज़मीनों का मालिक है। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, अल्लाह तुम्हारा मालिक बरहक है। फ़माज़ा बादल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल, अल्लाह को छोड़कर गुमराही ही गुमराही है, तबाही ही तबाही है, नाकामी ही नाकामी है। ज़िंदगी ज़िल्लत का शिकार हो जाती है, ज़िंदगी गंदी हो जाती है, बदबूदार हो जाती है जिस वक़्त इंसान अल्लाह को नाराज़ करता है। फ़अन्ना तुसरफ़ून, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी खातिर तुम अल्लाह को नाराज़ कर रहे हो? उस चीज़ को छोड़ दो, अल्लाह को न छोड़ो। वो कौन सा ऐसा काम है जिसकी खातिर तुम अल्लाह को नाराज़ कर रहे हो? उस काम को छोड़ दो, अल्लाह को न छोड़ो। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की तरफ से खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा ये बहुत बड़ी चीज़ है। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, अल्लाह ताला को राज़ी करना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरा जीना, मेरा मरना मेरे मौला तेरी खातिर, कि तेरी ही इताअत पर ये मेरी जान भी हाजिर, रिज़ा तेरी जो है हासिल तो फिर सब कुछ ये है हासिल, वगरना फिर ये कदमों की मुसाफत भी है ला हासिल। व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, ख़यानत को छोड़ दो, दो नंबरी को छोड़ दो, चक्कर को छोड़ दो, झूठ को छोड़ दो, फ्रॉड को छोड़ दो। अल्लाह ताला अपना तारफ़ करा लेंगे, अल्लाह ताला मिल जाएंगे। ख़यानत करने वालों को अल्लाह ताला नहीं मिलते हैं। अपने अंदर ईमानदारी को पैदा करो। इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, जितने भी गुनाह हो गए हैं तौबा करो, अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है अगर मुझे मिल जाए, अल्लाह आपके लिए काफ़ी है अगर आपको मिल जाए। जिस शख्स को अल्लाह मिल जाए अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर, अल्लाह ताला बेहतरीन मददगार है, अल्लाह ताला बेहतरीन आपका ख्याल रखने वाला है। ऐसा ख्याल आपकी माँ भी नहीं रख सकती, आपके बाप भी नहीं रख सकते हैं, आपके भाई भी नहीं रख सकते हैं, जैसा ख्याल आपका अल्लाह ताला रखेगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। फल्लाहु खैरुल हाफ़िज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वो रहम करने वाला है। रहम आपके ऊपर अल्लाह करेगा, मखलूक से रहम की उम्मीद ना लगाओ, मखलूक रहम नहीं करती है, रहम अल्लाह ताला करता है। अल्लाह के साथ जुड़ोगे तो कभी भी गमज़दा नहीं होगे, कभी भी बेसुकूनी नहीं आएगी, कभी भी परेशानी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी। अल्लाह ताला फिर तुम्हारा मददगार हो, अल्लाह ताला फिर तुम्हारा ख्याल रखेगा। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, जिस वक़्त आपकी नीयत अल्लाह के लिए हो जाएगी, मुखलिस हो जाएगी, तो अल्लाह एक हुक्म करेगा और आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। वहुवा खैरुल हाकिमीन, वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। वो एक फैसला करता है, बंदे के सारे काम बन जाते हैं। सोचो, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमारा दिमाग बनाया, हमें अल्लाह ने पैदा किया, वो अल्लाह क्या हमारे हालात ठीक नहीं कर सकता है? आज ज़िंदगियाँ बंजर बन चुकी हैं, गंदी हो चुकी हैं। वजह क्या है कि अल्लाह को नाराज़ कर लिया। अगर अल्लाह राज़ी है तो ज़िंदगी खुशबूदार ही खुशबूदार है, अगर अल्लाह नाराज़ है तो ज़िंदगी बदबूदार ही बदबूदार है। अल्लाह ताला को राज़ी करो, अल्लाह हमारे काम आएंगे। हर वक़्त में अल्लाह ताला काम आते हैं। जिस वक़्त मखलूक छोड़ देती है, बीवी बच्चे छोड़ देते हैं, उस वक़्त फिर अल्लाह काम आते हैं। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, अल्लाह इल्म का मालिक है, वो हिकमत का मालिक है। अल्लाह जानता है कि कौन सा बंदा मुझे राज़ी कर रहा है और कौन सा मुझे नाराज़ कर रहा है। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, अपने रंजो गम की फरियाद अल्लाह से करो, दुआएं करो, अल्लाह ताला से बातें करो, अल्लाह ताला को अपने मसले बताओ। लोगों के सामने अपने मसले न रखो, लोगों को बताओगे तो लोग आपके मसलों पर, आपके ज़ख्मों पर वो नमक छिड़केंगे, वो राख छिड़केंगे और आपको बेसुकूनी मिलेगी। अल्लाह को बताओगे तो आपके मसले हल भी होंगे, सुकून भी मिलेगा।
ये दर दर की ठोकरें ना खाओ। कोई किसको बताता है अपनी परेशानी, कोई किसको बताता है, अल्लाह को बताओ। रोजाना अल्लाह के सामने बैठकर 2 मिनट 5 मिनट शुक्र करो। इससे हसद, जलन, कीना, जिद, बखीली, मुनाफिकत, ये सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और अंदर से सुकून मिलता है। अपने पास तस्बीह रखो, अल्लाह का जिक्र रोजाना करो, पहला कलमा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो। कितना टाइम हमें आते जाते मिल जाता है, उसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं। अपनी तहज्जुद की नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अपना कुरान पढ़ो और दुआएं करो, खैरख्वाही के काम करो। अपनी ज़ुबान से, अपने हाथ से किसी को तकलीफ न दो, जियो और जीने दो। लोगों का जीना हराम ना करो, लोगों को बर्बाद ना करो, लोगों को दुख ना पहुंचाओ। अल्लाह की नज़र में इंसान लानती बन जाता है अगर वो किसी को तकलीफ पहुंचाए। वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की तरफ आओ, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। अल्लाह ताला के बारे में जिस वक्त पता चलेगा कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की रहमत के बारे में पता चलेगा, तो फिर हमें ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आए। वरना दिक्कत हो जाती है, तंगी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, बेसुकूनी ही बेसुकूनी हो जाती है। और नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ो, उनकी सीरत को पढ़ो, उनकी सुन्नतों पर अमल करो, ज़िंदगी के अंदर तब सुकून आएगा। अब देखो, ये जो वुज़ू है, ये अगर दिन में अगर आदमी नमाज के लिए वुज़ू करे तो वो हशाश बशाश रहता है, बेवुज़ू रहे तो वो परेशान रहता है, टेंशन के अंदर रहता है। वुज़ू जितना आपको सुकून पहुंचा सकता है, इतना मोबाइल नहीं पहुंचा सकता। नमाज जितना सुकून पहुंचा सकती है, इतनी और कोई चीज़ आपको सुकून नहीं पहुंचा सकती है। चाहे आप जो देख लो, जिधर चले जाओ, जो मर्जी कर लो, 5 वक्त की नमाज अगर आप पढ़ते हो, आप नबी इस्लाम की सुन्नतों पर चलते हो, आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। इन्ना अतैना कल कौसर, अल्लाह ने उनको कौसर अता की। इन्ना शान कौल अबतर, जो नबी इस्लाम से कटा, अल्लाह ने उसको तबाह बर्बाद किया। हत्ता तातियहुमुल बैयिना, नबी इस्लाम हमारे लिए रोशन दलील बनकर आए। अल्लाह को अगर समझना है तो नबी इस्लाम के साथ जुड़ना होगा। अराइतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अन बिन्नासिया, नबी इस्लाम के तरीक़ों पर अबू जहल न चला, अल्लाह ने उसको कैसा तबाह व बर्बाद किया। अलम नशरह लका सदरक, जिसका वसी सीना है, उस नबी के साथ जुड़ो। व रफ़अना लका ज़िक्रा, जो सबसे बुलंद है, उस नबी के साथ जुड़ो। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, अगर अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हो, ज़िंदगी अगर तंग है तो आसानी चाहते हो, तो अपने नबी के साथ जुड़ो। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, वो नबी जिसने अल्लाह के साथ दिल लगाया, खूब इबादत की, खूब मेहनत की। आप अगर अल्लाह के साथ दिल लगाओगे, नबी के साथ दिल लगाओगे, तो अल्लाह आपको भी बहुत बुलंद करेगा। उस नबी के साथ जुड़ो। वज़्ज़ुहा, जो अल्लाह फरमाता है, मुझे अल्लाह को कसम है तेरे रोशन चमकने वाले चेहरे की, इतने खूबसूरत नबी के साथ जुड़ो। वल्लैलि इज़ा सजा, अपने नबी से इश्क करो जो काली जुल्फ़ों वाला है, जो अपनी शानों पर अपनी जुल्फ़ें सजाता है। अल्लाह को जुल्फ़ें पसंद आती हैं, तो अल्लाह ताला उन जुल्फ़ों का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर करते हैं। मा वद्दाअका रब्बुका व मा कला, अल्लाह जिसके बारे में खुद फरमाते हैं, ए नबी मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हुआ हूँ। अपने नबी से इश्क करें, अल्लाह से इश्क करें, अपने नबी से इश्क करें। अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें, अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह के रसूल की इताअत करें। ये हैं 2 हस्तियाँ जो हमारा भला चाहती हैं, ये हमसे वफा करती हैं, हम इनके साथ वफा करें। तो पिछली जो ज़िंदगी गुजर चुकी है, उस पर तौबा करके खूब अल्लाह की तरफ भागो, अल्लाह की इबादत करो, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर चलो, अपनी ज़िंदगी की कदर करो, अपने वक़्त की कदर करो, अपने वक़्त को सही इस्तेमाल करो, अपनी ज़िंदगी को सही इस्तेमाल करो, फ़िज़ूल कामों से अपने आप को बचाओ और एक ऐसा किरदार बनाओ, एक ऐसा हमारा माशरे के अंदर ऐसा किरदार हो कि जो इंसानियत का भला हो, जिसके अंदर इंसानियत के दुख ख़त्म हो रहे हैं। अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब